हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अच्छा रहना भी चाहिए। आपका अपने चैनल द बेसिक पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। और हमने पॉलिटी की सीरीज में आगे बढ़ती हुई आज हम पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियाँ, शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अनुसूचियों से फ्रेंड्स इससे बहुत ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे तो हर एग्जाम में लगभग 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है। एक क्वेश्चन इससे रहता ही रहता है। तो अनुसूचियों को हम याद करने का आपको तरीका बताएंगे। ठीक है, और बाकी बढ़ते हैं आगे। तो पहले पढ़ लेते हैं हमारे मूल संविधान। मूल संविधान हमारी कितनी सूचियां थी, कितने शेड्यूल थे? 8 सूचियां थी, अनुसूचियां, शेड्यूल। और अभी कितनी है? अभी वर्तमान में 2023 तक 12 है। ठीक, तो 8वीं अनुसूची थोड़ा समझा लेते हैं कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में क्या क्या रही है। ठीक है, 9वीं अनुसूची फ्रेंड्स इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। 10वीं अनुसूची, 11वीं 12वीं। अनुसूची। नौवीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा, इसको कब लाया गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा। तो प्रथम हमारा संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब था? 1951 में था। ठीक, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में था। ठीक है, इसके तहत आर्टिकल 31B को जोड़ा गया। ठीक, आर्टिकल 31B क्या है आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। जब फंडामेंटल राइट हम पढ़ने लगेंगे तब हम प्रथम संविधान संशोधन, ठीक, आर्टिकल 31B को जोड़ा गया तब हम पढ़ेंगे। ठीक है, और 10वीं अनुसूची किसके ला गया? 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा। ठीक, अमेंडमेंट। ठीक, 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन के लाया गया। और ठीक है, और ये 11वीं 73वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था, और 12वीं 74वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे नगर पंचायत से है, नगर पालिका से है। 10वीं अनुसूची क्या है, 11वीं अनुसूची क्या है, 12वीं अनुसूची क्या है, आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं प्रथम अनुसूची से, शुरुआत करते हैं। अपनी 12 अनुसूचियां हमें पढ़ना है। ठीक है, और हर अनुसूची हमें याद करना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक, प्रथम अनुसूची, और इसको रोमन अंक में आएगा। ठीक, जैसे एग्जाम में जब लिखा आएगा तो इसको रोमन अंक में आएगा, 1 2 3 4 5 6 ना कि ये इंग्लिश में लिखा नहीं आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये रोमन अंक में आएगा। रोमन गिनती आपको 25 तक आनी ही चाहिए। ठीक, 25 तक इसको आनी ही चाहिए। तो प्रथम अनुसूची में हम क्या, प्रथम अनुसूची में क्या है? प्रथम अनुसूची है आर्टिकल 1 से 4 तक, आर्टिकल 1 से 4 तक। आर्टिकल 1 से 4 तक क्या है? राज्य भारत एवं इंडिया। प्रथम क्या है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ होगा। देखिए इंडिया है, ठीक, इंडिया भारत। ठीक, इंडिया जैसे कि ज्यादातर सोचते हैं कि भारत को इंग्लिश में इंडिया कहते हैं, ऐसा नहीं। इंडिया अलग नाम है, भारत अलग नाम है। इंडिया और भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, या भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, दिस इज इन आर्टिकल 1। ठीक, इंडिया और भारत हिंदी इंग्लिश नाम नहीं, अलग अलग नाम है। तो ये चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए।
तो प्रथम अनुसूची क्या है हमारा, आर्टिकल 1 से 4 तक है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें है जैसे भारत के राज्य एवं संघ शासित, भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। अनुसूची 1 क्या है, अनुसूची 1 है भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेश। ठीक, और इसमें क्या है कि नाम है नाम मतलब भारत के नाम है। ठीक है, ठीक है, इसमें नाम का विवरण दिया है आर्टिकल 1 में। जब बाकी चीजें हम आगे डेट में पढ़ते जाएंगे तो हमें पता चलेगा। नाम भी है इसमें, सीमा भी दिया है, बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखते हैं दूसरी अनुसूची क्या है। पहली क्या है, पहली है आर्टिकल 1 से 4 तक भारत के राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब दूसरी में बहुत, जैसे कि यहाँ पे संवैधानिक, देखिए यहाँ पे संवैधानिक पद जो भी हैं, जैसे संवैधानिक पद मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, कैग है। संवैधानिक पद मतलब जैसे हमने पहली क्लास में बताया था कि जिसका वर्णन संविधान में है, जैसे वित्त आयोग का वर्णन संविधान में है, आर्टिकल 280, 200 और 280 वित्त आयोग है। ठीक है, जो एससी आयोग है, शेड्यूल ट्राइब कास्ट आयोग है। ठीक है, और एसटी आयोग है, ओबीसी आयोग है, और बाकी ये सब कैग है, यूपीएससी अध्यक्ष जो होते हैं, ये सब संवैधानिक पद है जिनका वर्णन संविधान में है। नीति आयोग का वर्णन संविधान में नहीं है, उसको एक एक्ट लाके बनाया गया है। ठीक है, तो ये संवैधानिक पद मतलब जितने भी संवैधानिक पद, ठीक है, संवैधानिक पद पर आसीन पदाधिकारियों की उपलब्धियां, पदाधिकारियों की उपलब्धियां या परिलब्धियां, मतलब उनसे रिलेटेड क्या उनका कर्तव्य रहेगा, क्या रहेगा, तो या शपथ वगैरह सब चीज़ें किस में रहेगी, संवैधानिक पद पर आसीन पदाधिकारी से। ठीक है, अब परिलब्धियां मतलब जैसे क्या हो गया, वेतन हो गए, भत्ते हो गए। ठीक, विशेषाधिकार भी कुछ मिलते हैं, तो विशेषाधिकार भी इसी के तहत आएगा दूसरी अनुसूची में। तो ठीक, और इसमें और किस किस चीज़ का लेगा, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है। ठीक, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, एलएस मतलब लोकसभा अध्यक्ष। ठीक, या इसको लोकसभा स्पीकर भी बोलते हैं। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। ठीक, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल है, लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष। ठीक, और क्या है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। राज्यसभा के सभापति मतलब वाइस प्रेसिडेंट। ठीक, वाइस प्रेसिडेंट को ही राज्यसभा का मतलब पदेन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। इन सबके पदों का उल्लेख दिया गया है, राष्ट्रपति के, राज्यपाल के। ठीक है, और क्या है, राज्यों के, जैसे जो यूपी है, राज्यों के विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यों के विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष। जितने भी राज्यों के हैं, तब एक राज्य के कितने विधानसभा अध्यक्ष, एक विधानसभा के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष। ठीक है, और सेम यहाँ भी है, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति। विधान परिषद हर एक राज्यों में नहीं होता है। ठीक है, 5 राज्यों में अभी भारत के। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अभी कौन कौन से राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्यों के विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। ठीक है, और क्या है,
उच्चतम न्यायालय, ठीक है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। कितने पद के बारे में दिया गया है, ठीक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। तो इतने अधिकारियों के बारे में, उनकी वेतन भत्ते विशेषाधिकार से संबंधित सारे प्रावधान दूसरी अनुसूची में क्या। प्रथम क्या है, प्रथम है भारत के राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों के नाम एवं सीमा, ठीक है, एवं न्यायिक क्षेत्र है, ठीक है। और दूसरी अनुसूची में क्या है, संवैधानिक पद पर आसीन जितने भी पदाधिकारी होंगे उनके वेतन भत्ते विशेषाधिकार। इसमें कौन कौन से अधिकारी आएंगे, राष्ट्रपति आएगा, राज्यपाल आएगा, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा की सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और विधान परिषद के भी अध्यक्ष, विधान परिषद के भी सभापति, उपसभापति, और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक। और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के पूरे न्यायाधीश, न कि सिर्फ चीफ जस्टिस, ठीक है। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, जिसको कैग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको आप याद करेंगे, ठीक है, 3 4 5 6 बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए राज्यपाल का पद या राज्यपाल का भत्ते का उल्लेख, वेतन भत्ते का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो आपको याद आना चाहिए तीसरी अनुसूची में है। अब देखते हैं दूसरी अनुसूची में, सॉरी तीसरी अनुसूची देख लेते हैं। तीसरी अनुसूची में क्या क्या है। तीसरी अनुसूची में विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ है, ठीक है। वो विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ है। शपथ मतलब वोट। तो यहाँ पे किन किन उम्मीदवारों के द्वारा शपथ, ठीक है, या प्रतिज्ञान भी कह सकते हैं, ठीक। तो कौन कौन से उम्मीदवारों द्वारा शपथ ली जाएगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे है संसद एवं विधानमंडल के उम्मीदवार, संसद एवं विधानमंडल, विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों आ जाएगा, ठीक। संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाएगा, ठीक। किन किन उम्मीदवारों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा लिया, संसद एवं विधानमंडल के उम्मीदवार हैं, ठीक है। संघ एवं राज्य के मंत्री हैं, जितने भी मंत्री होंगे, संघ एवं राज्य के मंत्री, जितने भी यूनियन मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर दोनों रहेंगे, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश। ओके, भारत नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को कैग करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक। तो यहाँ तक ठीक। प्रथम में क्या है, प्रथम में भारत एवं संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित नाम है और उनकी सीमा है। सेकंड क्या है, विभिन्न जो संवैधानिक पद पर उनके वेतन भत्ते विशेषाधिकार हैं, और किन किन का है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑल जस्टिस हैं, कैग है, ठीक है। और राज्यों के विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, सभापति। तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ के बारे में है। शपथ किसके बारे में है, सिर्फ संसद के उम्मीदवार, संसद एवं विधानमंडल के उम्मीदवार हैं, और उनके मंत्री हैं, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, और कैग है, ठीक। इतना याद हो गया, ठीक। देखिए यहाँ पर जैसे भारत के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, नोट करके लिखे लेते हैं।
नोट तीसरी अनुसूची के नीचे जैसे राष्ट्रपति है, ठीक है, राज्यपाल है। दूसरी अनुसूची में हमने देखा सबके विशेषाधिकार के बारे में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे देखा कि सिर्फ संसद और विधानसभा और विधानमंडल को उम्मीदवारों की शपथ के बारे में ही दिया गया है। इसमें नोट करके हम लिख लेते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, ठीक है, उपराष्ट्रपति, इनका विवरण तीसरी अनुसूची में नहीं है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का विवरण तीसरी अनुसूची में है, ठीक। लेकिन इनके शपथ के बारे में अलग से आर्टिकल है, तीसरी अनुसूची में नहीं है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति राज्यपाल की शपथ का इनके मतलब तीसरी अनुसूची में नहीं है, इनके लिए एक अलग आर्टिकल है। जैसे राष्ट्रपति का शपथ का क्या है, राष्ट्रपति का शपथ, ठीक है, राष्ट्रपति का शपथ आर्टिकल 60 है, ठीक, 60 है, आर्टिकल 60 है, जबकि राज्यपाल का शपथ 159 है, ठीक, राज्यपाल का शपथ 159 है। और उपराष्ट्रपति का शपथ, तो इसमें कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं ना कि बताइए राज्यपाल का शपथ दूसरी अनुसूची में है कि नहीं है, कई बार स्टेटमेंट के रूप में आ जाता है। तो राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का शपथ का विवरण तीसरी अनुसूची में नहीं है, इसके लिए राष्ट्रपति का अलग आर्टिकल, आर्टिकल 60, राज्यपाल का आर्टिकल 159 है और उपराष्ट्रपति का 69 है। क्लियर? ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरी अनुसूची तक हमारा हो गया, ठीक। तीसरी अनुसूची में किस किस का नहीं है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति के शपथ से संबंधित चीजें नहीं है, उसके लिए एक अलग आर्टिकल है, आर्टिकल 60, आर्टिकल 59 आर्टिकल, ठीक। और आर्टिकल 159 किसका है, राज्यपाल का। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं चौथी अनुसूची। हम सारे आर्टिकल को याद करते चलेंगे अभी, ठीक है। चौथी अनुसूची क्या है, राज्य, जैसे राज्यसभा है ना, राज्यसभा ठीक, राज्यसभा में विभिन्न सीटों के बीच, विभिन्न सीटों का राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। राज्यसभा में विभिन्न सीटों का राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बीच बंटवारा। राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीटें मिलेगी, ठीक है, किस यूटी को कितनी सीटें मिलेगी, ये किस अनुच्छेद में है, ये आर्टिकल चौथी अनुसूची में है, ठीक। पांचवी अनुसूची में क्या है, पांचवी अनुसूची में क्या है, पांचवी अनुसूची में है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण, ठीक है, SC एंड ST, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति ठीक। पांचवी अनुसूची में क्या, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण। चौथी क्या है, चौथी है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। पांचवी क्या है, SC और ST जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण योगदान, प्रशासनिक एवं नियंत्रण, प्रशासन एवं नियंत्रण, ठीक। इससे संबंधित एक आर्टिकल भी है, वो आर्टिकल क्या है, ठीक है, आर्टिकल है 244, आर्टिकल 244 है, ठीक है। पांचवी अनुसूची है। छठवीं अनुसूची क्या है,
छठी अनुसूची है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ठीक है, असम मेघालय के जनजातीय क्षेत्रों का असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। छठी अनुसूची में कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम 7वीं अनुसूची। 6 तक हो गया। ठीक, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची क्या है? केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। 7वीं अनुसूची, केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। ये तो कई बार पूछा जा चुका है। केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा, जिससे हमारे यहाँ भी 3 सूची होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 है। ठीक है, 3 सूचियां हैं। इसमें पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, ठीक है, तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। ठीक, संघ सूची केंद्र सरकार के अंतर्गत है, केंद्र सरकार। राज्य सूची राज्य सरकार की है। समवर्ती सूची दोनों है, पर केंद्र का कानून प्रभावी। संघ सूची में लगभग 100 विषय हैं। ठीक है, और इसमें 66 है। अभी शायद 67 हो गया है और वो 99 है। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा, ये हमेशा बदलता रहता है, तो जैसे जैसे अमेंडमेंट होते रहते हैं। इसमें 52 विषय है। ठीक, 7वीं सूची क्या है? केंद्र एवं सरकार के, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है। 8वीं अनुसूची क्या है? 8वीं अनुसूची क्या? 8वीं है संविधान द्वारा मान्य भाषाएं। संविधान द्वारा मान्य भाषाएं। संविधान द्वारा मान्य भाषाएं हैं। ठीक है, मूलतः 14 भाषाएं पहले मान्य थी। ठीक है, वर्तमान में 22 है। वर्तमान में कितना है? 22 भाषाएं। ठीक है, इसमें एक जोड़ा गया है सिंधी को 1967 में, पहले 1967 में, और ये 21वां संशोधन द्वारा, 21वां संशोधन द्वारा। सिंधी को 1967 में 21वां संशोधन को जोड़ा गया है। और एक है कोंकणी, मणिपुर, नेपाली। कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, 3 भाषा को कब जोड़ा गया? 3 भाषा को 71वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। ठीक, 71वां संशोधन। ठीक, इसको 1967 में जोड़ा गया था। और इसको कब जोड़ा गया था? इसको 1992 में जोड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित प्रावधान है।
और संविधान में पहले मूल भाषाएं 14 थी, वर्तमान में 22 भाषाएं मान्य है। सिंधी को 1967 में 21वां 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया है। कोंकणी मणिपुर नेपाली को 71वां संविधान संशोधन 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। और एक इता है बोडो डोगरी, ये सब नॉर्थ ईस्ट के लगभग भाषा हैं। बोडो हो गया, डोगरी हो गया, और इसमें है मैथाली, संथाली, मैथिली है, संथाली है। ये 4 भाषाओं को कब जोड़ा गया? 4 भाषाओं को 91वां संविधान संशोधन द्वारा, 91वां संशोधन द्वारा 2002 में। ठीक, 8वीं अनुसूची ये रहा। मूल इतना ही थी। अब जो 9, 10, 11, 12 ये जोड़ा गया है बाद में। ठीक है, 9वीं अनुसूची देखते हैं। 9 शेड्यूल में, 9 शेड्यूल 9वीं में क्या है? जमींदारी उन्मूलन संबंधी कानून थे। जमींदारी उन्मूलन संबंधी कानून। देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं पहले क्या था कि संपत्ति का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट में था, तो मनमानी संपत्ति रख सकते थे। लेकिन जमींदारी उन्मूलन कानून में दिक्कत होने लगा। हम एक सबको समान कैसे करते, तो उसमें हमारे सामने समस्याएं आने लगी। तो उस समय संशोधन द्वारा उसको 9 शेड्यूल में लाया रखा गया, और ये लिखा गया कि 9 शेड्यूल में रखे गए कानून की सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। ठीक है, तो बाद में इसको जितने भी गवर्नमेंट आती गई तो सारे कानून जो भी बनाते उसको 9 शेड्यूल में रखते चले जाते। 9 शेड्यूल में रखते तो क्या था? न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी। जब न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी तो इससे फायदा होता था कि वो न्यायिक समीक्षा से बच जाते थे, अपने मनमानी कानून ला सकते थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस के बाद से तो इसको भी 1973 के बाद से जितने भी कानून इसमें डाले जाएंगे वो भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएंगे, न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आएंगे। प्रथम संशोधन क्या हुआ था? प्रथम संशोधन इसी में हुआ था। ठीक है, 9th अनुसूची। प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 द्वारा, 1951 में। हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 1 साल बाद संशोधन करना पड़ा। 1951 के द्वारा आर्टिकल 31B जोड़ा गया। आर्टिकल 31B। आर्टिकल 31B क्या है कि मतलब इसमें रखे गए कानून की समीक्षा नहीं हो सकती थी। इसमें रखे गए कानून की समीक्षा नहीं हो सकती थी। इसमें रखे गए कानून की समीक्षा नहीं हो सकती। प्रथम संशोधन 1951 द्वारा आर्टिकल 31 भी जोड़ा गया। इसमें रखे गए कानूनों की समीक्षा नहीं हो सकती थी। और इसमें नोट करके लिख लीजिए 24 अप्रैल 1973, 24 नवंबर 1973 भारतीय न्यायालय में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। ठीक है, इस दिन क्या हुआ था? केशवानंद भारती निर्णय। जब हम केशवानंद पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में आपको बताएंगे केशवानंद भारती क्या था। देखिए, केशवानंद भारती निर्णय में महत्वपूर्ण निर्णय ये था, ठीक है, कि केशवानंद एक मठ था, मठ के स्वामी थे, तो वहाँ से उनको जमीन से संबंधित यहाँ पे प्रावधान किया गया था। तो केशवानंद भारती निर्णय में दिया गया कि कोई भी मतलब सुप्रीम कोर्ट किसी भी न्याय की, किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा कर सकती है, बशर्ते हो कार्यपालिका किसी भी कानून में संशोधन कर सकती है, बशर्ते हो संवैधानिक ढांचा के अनुरूप हो। जब हम केशवानंद भारती पढ़ेंगे तब डिटेल में जानेंगे।
और यहाँ क्या 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती निर्णय है, ठीक है। के बाद रखे गए कानूनों की समीक्षा हो सकती है, के बाद रखे गए कानूनों की समीक्षा हो सकती है। 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी कानून 9th शेड्यूल में रखे जाएंगे उनकी न्यायिक समीक्षा जुडिशियल एक्टिविटी इज पॉसिबल, ठीक। अब 10वीं अनुसूची देखते हैं। 10वीं अनुसूची क्या है, ठीक है। इसको 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसमें दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन एक्ट, दल बदल विरोधी कानून, दल बदल में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। दल बदल विरोधी कानून 10वीं में है। 11वीं में 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1952 में, 73वां संशोधन द्वारा कब 1992 में। तो इसमें क्या था, पंचायत राज, ठीक, ग्राम पंचायत से संबंधित पंचायतों की शक्तियां, अधिकार, इससे संबंधित प्रावधान इसमें रखे गए हैं। पंचायतों की शक्तियां, अधिकार, पंचायतों की शक्तियां, अधिकार, जिम्मेदारियां, इसमें कुल 29 विषय हैं। ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है वो अपने स्टेट की पंचायतों को कितना विषय देना चाहते हैं। एक और बचा है 12वीं अनुसूची। बारहवीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1994 में, पहले पंचायत राज, इसके बाद इसमें, ठीक है। इसमें नगर पालिका की अधिकार, शक्तियां, जिम्मेदारी, कुल 18 विषय थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पहली अनुसूची क्या है, पहली अनुसूची भारत एवं संघराज्य क्षेत्रों के नाम है, भारत के राज्यों के नाम है, ठीक है। दूसरी अनुसूची क्या है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम याद कर लेंगे। प्रथम अनुसूची क्या है, प्रथम अनुसूची हमारा संघ एवं राज्य क्षेत्रों से संबंधित है, संघ का नाम है, संघ की सीमा है, ठीक है। दूसरी अनुसूची क्या है, दूसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों की संबंधित है, उनके अधिकार क्या है, उनकी शक्तियाँ क्या है, उनकी जिम्मेदारियाँ क्या है। और दूसरे में कौन कौन से आएगा, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, ठीक है। और कौन आएगा, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष, और विधान परिषद के सभापति, विधान परिषद के उपसभापति, ये राज्यों के आएंगे। बाकी कैग है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, ठीक है। ये इनके संबंधित जिम्मेदारियां जो है, प्रावधान है, शक्तियां हैं, वेतन भत्ते, ये सब अनुसूची 2 में है। तीसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची में विभिन्न
उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ से संबंधित प्रावधान है। और उम्मीदवार में कौन कौन आएगा? संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा के उम्मीदवार, और विधानसभा और विधान परिषद मतलब विधानमंडल के उम्मीदवार द्वारा ली जाने वाली शपथ। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने की बात यह है, इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान नहीं है। इनके लिए अलग आर्टिकल है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो इनके बारे में जानेंगे। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस का है, ठीक है, और कैग है, ठीक। और चौथी अनुसूची क्या है कि राज्यसभा की सीटों से बंटवारे से संबंधित है। पांचवी अनुसूची क्या है? पांचवी अनुसूची है SC/ST से प्रावधान से लेकर उसके प्रशासन और नियंत्रण पे है। छठी अनुसूची क्या है? छठी है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। उनका प्रशासनिक नियंत्रण क्या है? जितने भी शेड्यूल ट्राइब है, बाद में इनको और एक्ट बना के जोड़ा गया है, लेकिन छठी अनुसूची में 4 ही है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। जब हम इस चीज़ को पढ़ेंगे डिटेल में तो वहाँ पे जानेंगे और किन किन राज्यों को एक्ट बना के वहाँ पे जोड़ा गया है। सातवीं अनुसूची क्या है? सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। सातवीं अनुसूची में शक्तियों से बंटवारे से संबंधित विषय है। संघ सूची में संघ सूची मतलब केंद्र सरकार कानून बनाती है, केंद्र सरकार कानून लागू करती है। राज्य सूची का मतलब राज्य सरकार को उस पर नियंत्रण होता है, राज्य सरकार कानून लगाती है, राज्य सरकार इम्प्लीमेंट भी करती है। समवर्ती सूची में दोनों को अधिकार मिलता है, लेकिन समवर्ती सूची में यदि सेम विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना दे, केंद्र सरकार का कानून प्रभावी होगा, राज्य सरकार का कानून या तो पूरा निरस्त हो जाएगा या तो उस विषय तक निरस्त हो जाएगा, उस हद तक जहाँ केंद्र का कानून लागू होता है, ठीक है। आठवीं अनुसूची क्या है? आठवीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। अब पहले मूल भाषा 14 थी और अब वर्तमान में 2023 तक 22 भाषाएं। नौवीं अनुसूची क्या है? नौवीं अनुसूची जमींदारी से संबंधित कानून था, जिसको जमींदारी उन्मूलन प्रावधान संबंधी कानून कहते थे। 9 शेड्यूल में रखे गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी, ठीक है, लेकिन केशवानंद भारती के जो 24 अप्रैल 1973 के बाद 9 शेड्यूल में रखे गए सभी कानूनों की समीक्षा न्यायपालिका द्वारा की जा सकती है। 10वीं अनुसूची क्या है? 10वीं अनुसूची है दल बदल विरोधी कानून से 51 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया। 11वीं सूची पंचायत राज से संबंधित है और 12वीं सूची नगर पालिका से संबंधित है। इसको आप 3-4 बार कंटिन्यू पढ़ेंगे निश्चित रूप से याद हो जाएगा। बाकी फ्रेंड्स, आप फेसबुक पेज है हमारा द बेसिक पॉइंट, उसको फॉलो कर लीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक हमारे बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे आपको कुछ PPT फॉर्म में स्टडी मिल जाएगी। बाकी ठीक है फ्रेंड्स, आपका सुझाव आमंत्रित है। धन्यवाद।